CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक में हुए दाढ़ी नोचने और मां बहन करने जैसी शर्मनाक घटनाओं, डड्डू माजरा में प्लांट बिठाने को लेकर एजेंडा पास करने, स्टडी टूर पर जाने, इस टूर पर जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का भाजपा के साथ खड़े होने पर भी सवाल उठ रहा है। कई और मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चंडीगढ़ एमसी में 2 बार मेयर रह चुके सुभाष चावला ने राजनीतिक पार्टियों को ऐसी सलाह दे डाली है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा है, यदि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक के कुछ बातों पर भी सवाल खड़ा किया है। इसी को लेकर हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा और प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। वहीं कांग्रेस को भी बहुत बड़ी नसीहत दी है। अब सुनते हैं कांग्रेस नेता को। नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस वाले मिल गए हैं। कांग्रेस की एक सोच, प्रोग्रेसिव सोच रही है शहर के विकास के लिए, और शायद कल उनके जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको लेके एक बयान भी दिया है कि जी प्लांट तो लगना चाहिए। इसमें मेरी थोड़ी सी राय आज के समय में अलग है। अलग क्यों है कि पिछले दिनों नगर निगम चुनाव में एजेंडा आया जो नया प्लांट लगना है। उस एजेंडे में जो सीन क्रिएट हुए, उस एजेंडे को लेकर वो चंडीगढ़ की नगर निगम के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि एकदम से एजेंडा आए। एक पार्षद ने कोई बात करनी चाहिए, मैडम किरण खेर जी मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो वहाँ रश कर रही हैं। उसके बाद जो घटना घटी वो तो इतनी दुखदाई और इतना मैं समझता हूँ शर्मनाक है कि पार्षद कह रहे हैं कि जी मुझे गाली निकाली। ये नगर निगम हाउस की बैठक की बात कर रहे हैं। मीटिंग है और रिकॉर्ड है, सारी वीडियो वायरल हुई है, सारा हाउस की प्रोसीडिंग सारे चैनल करते हैं कि मुझे गाली निकाली बहन की, और मेरे जो धार्मिक चिन्ह होता है सरदारों का वो दाढ़ी को पकड़ के खींचने की बात कही। ये उसने एलिगेशन हाउस में लगाया। मैडम ने भी बाद में कुछ चैनल्स पे जाके कहा कि ये गलत है, गाली मैंने नहीं गाली तो उसने निकाली, उसने मोदी जी को गाली निकाली, उसमें मैंने रिएक्शन दे दी। जिसका भी कसूर है मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीज़ एक चंडीगढ़ के नाम पे उस दिन काला धब्बा लग गया और हाउस के अंदर वो गाली सुनाई गई। जब मेयर ने पूछा कौन सी गाली निकाली, तो जो गाली जिसको हम नहीं सभ्य भाषा में घर में भी नहीं बोल सकते, वो काउंसलर ने बोल दिया कि मुझे तो ये गाली कही और ये कहा कि मैं तेरी दाढ़ी खींचूंगी। इसको लेकर पुलिस में रिपोर्ट हुई। कल बयान हुए हैं उसके लाडी के, जो उनका आम आदमी पार्टी का है, कि जी उस पर किरण खेर के बयान होंगे। ये क्या हो रहा है चंडीगढ़ में? ये इसलिए नगर निगम बनाया था, इसलिए पार्षद चुन के भेजे थे। अब उसके पीछे मूल कारण क्या था? वो था जो डंपिंग ग्राउंड का जो नया एजेंडा आया था। अब आरोप ये लग रहे हैं कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया कि इस तरह शोर पड़ेगा, उनको मार्शलों से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर 2 मिनट में 400 करोड़ का एजेंडा पास हो जाएगा, और हो गया। उसके बाद 2 दिन इतनी चर्चा रही, अखबारों ने, बुद्धिजीवियों ने और शहर के ने, फॉस्फेक ने, सब ने जो हाउस में है उसकी निंदा की। शायद उसको सोच के गवर्नर साहब ने मीटिंग बुला ली कि सारी पार्टियों के पार्षद आओ। अब होना ये चाहिए था कि जब सारे पार्षदों की मीटिंग बुलाई तो सबकी राय ली जाती, भाजपा की भी, आम आदमी पार्टी की भी, कांग्रेस की। कहते हैं जो मुझे जाते ही एक फरमान सुना दिया कि भी ये तो प्रोजेक्ट वहीं लगेगा, एजेंडा पास हो चुका है, अब ना दोबारा हाउस में एजेंडा आएगा, जिसने जो जिसका दिल करता कर लो। और शायद एक चीज़ और कही जिसका ध्यान मीडिया ने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, वो कहा कि जो पार्षद नगर निगम में करते हैं उसकी सारी मुझे जानकारी है, और ध्यान रख लीजिए ये पैसा आपने ऊपर लेकर नहीं जाना। ये क्या शब्द हैं? डूब मरना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कि गवर्नर साहब के मन में हमारी ये छवि बन चुकी है। अगर ये बनी है तो इसको सुधारना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी होती है सत्ताधारी पार्टी की। अगर राजभवन में बैठा हमारे बारे में ये सोच रहा है कि तो हर काम जो है वो बिना पैसे के, बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते, ये चीज़ें सारी जो हैं इनको रोकना चाहिए। अब आ जाती है कि एजेंडा पास हो गया। अब वो गवर्नर साहब ने बीच में बाद में इनको पलोसने के लिए कह दिया कि मैं कहता हूँ एक गोवा का प्लांट दिखाओ। मेरा सवाल है गवर्नर साहब से कि अगर मान लीजिए ये हमारे पार्षद कांग्रेस के जाके वहाँ कहते हैं हमें प्लांट पसंद नहीं, तो क्या बदल देंगे?
क्या इनको उम्मीद है कि गवर्नर साहब बदल देंगे? जिस लहजे के साथ या जिस आदेश के तहत, जैसे गवर्नर के आदेश होते हैं, जब उसने कह ही दिया कि प्लांट यहीं लगना है, अब जो मर्जी करना है कर लो, तो गोवा क्यों जा रहे हैं? मैं क्लियर कर दूं, मैं शुरू से आज तक भी स्टडी टूर के हक में हूं। बहुत से इसमें मेरे बातें उठी थी, क्यों चावला जी इतना स्टैंड लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये स्टडी टूर हमें एक सीखने का मौका देते हैं, अगर हम इस मंशा के साथ जाएं कि हमने कुछ सीखना है, सैर सपाटे के लिए नहीं। और मैं तो अपना निजी अनुभव कह सकता हूँ कि मैं जितने स्टडी टूर पे गया, कुछ ना कुछ सीख के आया, और उसका लाभ कॉरपोरेशन को मिला है, उसका इतिहास है। अगर इस पर कभी डिबेट होगी तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं चंडीगढ़ में, वो स्टडी टूर की देन है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें मेरे विचार अलग हैं। एक चीज़ उठ रही है फिर दोबारा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। एक आरोप हम पे लग रहा है कि हमने 2 बार मेयर जो बीजेपी का बनाया, उसके पर्दे के पीछे हमने कोई डील की है। कुछ लोग तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे लिए हैं, जो गलत है। राजनीतिक तौर पे कुछ बातें होती हैं जो नहीं डिस्क्लोज़ की जाती, किसको बनना देना चाहिए, किसको नहीं बनना देना चाहिए। लेकिन आज एक बात तो लोग मानने लगे कि 2 बार अगर मेयर बना है तो वो कांग्रेस की उस नीति के तहत बना है कि हमने तो उसमें बायकॉट करना है, और हमने बायकॉट किया, वो उनका मेयर बन गया। आज इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं कंपनी ने कुछ लोगों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। अगर ये प्लांट लगता है कल को, मैं तो सलाह देना चाहूँगा अपने पार्षदों को, मान लीजिए ये प्लांट कामयाब हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो इसका श्रेय तो बीजेपी ले जाएगी। और अगर ये फेल हो गया प्लांट, जैसे जेपी हुआ है, मैं जेपी को मान लेता हूँ, हम उसको लाए थे एक अच्छी नीयत के साथ, भ्रष्टाचार उसमें नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ कि कभी भी जांच करा लें, अगर उसमें कोई कह दे कि कांग्रेस के उस वक्त के किसी एमपी ने, किसी पार्षद ने, किसी मेयर ने 1 रुपया भी लिया हो, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें। हालांकि मैं पूरी तरह जिम्मेवार तो नहीं था, मैं तो 15-16 आदमियों में से एक था। लेकिन आज अगर ये आरोप लग रहे हैं कि इस प्लांट में भी कुछ लेन देन हुआ है, तो कांग्रेस क्यों जा रही है? क्यों अपने अपने गले में एक मरा हुआ सांप डालेगी? ये भी प्लांट फेल होगा, क्यों फेल होगा? इसमें सर यही सवाल उठ रहा है कि जब ये प्लांट सफल नहीं होने वाला है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों इस जिद पर है कि अपने पार्षद को स्टडी टूर पर भाजपा के साथ मिल करके भेज रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात। मैं तो खुद कह रहा हूं कि अभी इस पे विस्तृत चर्चा पार्टी में होनी चाहिए थी, नहीं हुई, नहीं बातचीत हुई। काउंसलरों ने क्या अपना व्यू लिया मुझे मालूम नहीं। मेरी बाय एंड लार्ज जितने सीनियर कांग्रेसियों से बातचीत हुई है थोड़ी बहुत, वो सारे विरोध में हैं कि हमें भाजपा के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। अभी तो हम पहले रोपों से हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, आगे हमने चुनाव लड़ने हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने हैं। हमारा मुकाबला भाजपा से है, आम आदमी पार्टी से नहीं है। अगर कुछ सर ऐसा हो रहा है तो फिर इसमें भी कहीं पीछे डील तो नहीं है? अब मैं इसमें नहीं कह सकता भी, देखिए ये सारी चंडीगढ़ के एक माहौल पॉलिटिकल ऐसा है कि इसमें कुछ ना होते हुए चर्चे बहुत हो जाते हैं। लेकिन अगर है चर्चा, मान लीजिए ये भी हमारा फर्ज तरफ बनता है कि उन चर्चाओं का निवारण करें। अगर हम इसमें नहीं जाते तो क्या 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 बिगड़ जाता मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद हमारे पार्षदों ने फैसला कर लिया है तो मैं चुप हूँ। मेरे हिसाब से कम इस प्लांट में से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। डड्डू माजरा के लोगों में बहुत बड़ी नाराज़गी है, अकेली डड्डू माजरा नहीं, धनास, मलोआ जो साथ के इलाके हैं, इवन 38 सेक्टर में भी लोग इस पर नाराज़ हैं। रात को जब हवा चलती है बरसात के महीने में तो सारी स्मेल उधर आती है। मैं ये भी मानता हूँ कि इसके हल नहीं है, यहाँ से हटा भी नहीं सकते, जगह ही नहीं है चंडीगढ़ में। लेकिन एक हल तो है कि वो टेक्नोलॉजी लेके आए, जो टेक्नोलॉजी आगे जिसकी संभावना है कामयाब हो सकेगी। अब सीएनजी तो सरकार डिस्प्रूव कर रही है, अपनी गाड़ियाँ सीएनजी से वो इलेक्ट्रॉनिक में कर रही हैं। कई जगह सीएनजी गाड़ियाँ को आग लग गई, गवर्नमेंट ने पहले इसको कर रहा था, अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि सीएनजी गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए देश में। तो ये जब सीएनजी बनेगी तो खरीदेगा कौन? वो कूड़े के पहाड़ में कोई खरीदने जाएगा? फेल हो जाएगा प्लांट। और इसमें मधुकर जी एक चीज़ और बड़ी खतरनाक की है, जेपी प्लांट के प्रोजेक्ट में जेपी ग्रुप को कॉरपोरेशन ने 1 रुपया नहीं दिया था अपने पास से, ना प्लांट लगाने के लिए ना प्लांट चलाने के लिए। अब जो आया है प्रोजेक्ट, इसके अंदर 80 करोड़ रुपया तो उनको देना है इस कूड़े को ख़त्म करने के लिए, और 10 करोड़ रुपया जो सुना है कि वो देना है उनको प्लांट लगाने के लिए। ये 90 करोड़ रुपया हम 3-4 साल में दे देंगे, उसके बाद प्लांट नहीं चले जाएगा। कंपनी का क्या नुकसान हुआ? हमने तो इतनी प्रिकॉशन ली थी कि जो हमारी जगह जिस पे प्लांट लगाया था वो भी हमने उनको पट्टे पे दी थी 1 रुपये महीने पे। आज हमारे पास है ना,
लेकिन कोई लेगा नहीं, बल्कि 30 करोड़ का प्लांट वो छोड़ के भागा है। ये हमारी कांग्रेस की उस वक्त की, हमारी जो कह रहे हैं कि वो दूरदृष्टता थी उस वक्त, कि हम एक चीज़ ला रहे हैं, पता नहीं ये चलता है नहीं चलता है, एक नेक नीति से काम किया था, वो नहीं चल पाया, मैं मानता हूँ। उसके पीछे कई कारण हैं। जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए थे उसमें था कि इसमें से कुछ ऐसा फ्यूल बनना है जो यहाँ भट्टियों में, सीमेंट प्लांट में ये कंज्यूम हो जाएगा। नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी, फेल हो गया। मान लीजिए 20 प्रोजेक्ट आते हैं, 20 और भी आए होंगे, लेकिन उसमें सरकार का नुकसान हमने नहीं होने दिया। 1 रुपया भी नगर निगम का बता दें कि हमने कंपनी को दिया हो, या प्लांट के जो 30 करोड़ रुपए उन्होंने, कंपनी ने एस्टीमेट दिया था कि हमने 30 करोड़ रुपए लगाया है, हमने तो 1 रुपया नहीं दिया अपने पास से। आज क्यों दे रहे हैं 80 करोड़ रुपया, क्यों दे रहे हैं 10 करोड़ रुपया? ये सारा कुछ जब इस बात के लिए कंट्रोवर्सी है, इस पे लोगों में मन में एक शंका गई है, पॉलिटिकल अखबारों ने लिखा है कि इसमें भ्रष्टाचार है, अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया प्रशासन की तरफ से, तो हम क्यों भागीदार बन रहे हैं? ये मेरा एक सीधा सवाल है। हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, स्टडी टूर कोई और बनता है, किसी और जगह, किसी और प्लांट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जाए तो मैं वेलकम करूँगा। मैं तो पैरवी करता हूँ कि पार्षद जो होते हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते, नए होते हैं, उनको जाना चाहिए, सीखना चाहिए देश के दूसरे हिस्सों में। मैं तो विदेश जाने के मैं हक़ में हूँ कि इनको विदेश में भेजना चाहिए। मैं खुद 5-6 कंट्री में गया हूँ, एज ए पार्षद मुझे भेजा गया, मैं गया हूँ, एज ए मेयर गया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। सर, एक सवाल ये उठता है कि जब गवर्नर साहब ने पार्षदों से कहा कि हम प्लांट तो वहीं लगाएंगे, यानी एक भोजपुरी में कहावत है, खूंटा तो ऐजे गाड़ब, ऐसे ही गड़ेगा वहाँ पे। तो खूंटा जब गड़ना ही है तो फिर स्टडी टूर का क्या मतलब है? प्लांट लाओ और लगाओ, फिर क्या पूछना है? यही तो मैं आज मेरा जो कहना है आज मैं, क्योंकि पार्टी में अगर होता अच्छा होता है, एक बड़ी एक सीनियर आदमी की या पार्षदों के बीच में बैठ के, या जो पुराने मेयर रहे हमारे पार्टी के, और कमलेश जी हैं, मैं हूँ, अनु चतरथ हैं, या और जो पाली जी हैं, या गोरा कंग जी हैं, जो सीनियर आदमी थे जिन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर ये सारे प्रोजेक्टों के ऊपर बहस की हुई है। खुद लक्की जी पार्षद रहे हैं, डिप्टी ज्ञानचंद, इनको जाके इनसे बात करते हैं हम कि जी ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। एक वाइडर था इसमें डिस्कशन होती, क्योंकि शहर की बातें हैं, कल को एक पार्टी को भुगतना पड़ता है। अब ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस के पार्षदों को, क्या हाल किया हमारा उस दिन जिस दिन सुरजेवाला जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि क्या हमारे मत्थे में गार्बेज प्लांट को मरने की कोशिश नहीं की, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, हमारे खिलाफ काले झंडे नहीं किए, जबकि हमने सारा काम नेक नीयति से किया था। अब कल को फिर वही होगा। कल को डड्डू माजरा के लोग तो आज एक बात को पाल के बैठ गए हैं कि इस प्लांट को लगाने में कांग्रेस और भाजपा मिलके यहाँ प्लांट थोप रही है हमारे ऊपर। जी बिल्कुल, प्लांट चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लांट जबरदस्त चर्चा है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्लांट लगना चाहिए, प्लांट की जरूरत है। ये एनजीटी का बहाना गलत लगाया गवर्नर साहब ने कि एनजीटी ने आदेश दे दिया। आदेश ये दिया कि प्लांट लगाइए, डड्डू माजरा में ही लगाइए या कौन सी टेक्नोलॉजी का लगाइए, ये एनजीटी कभी आदेश नहीं देती। सर, एक सवाल और है कि स्टडी टूर में कहते हैं कि लोग जो स्थानीय पार्षद हैं उसका होना ज़रूरी है, जबकि स्थानीय पार्षद ने इसको एक तरह से बैकआउट किया है, वो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्टडी टूर ये जा सकते हैं? देखिए, एक 2017 या 18 की बात है कि एक बार प्रोजेक्ट इसको स्टडी टूर की अप्रूवल जो है वो लोकल सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ देता है, वहाँ पे भेजा गया था, तो उन्होंने एतराज़ ये लगाया था कि ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं कि स्थानीय पार्षद का होना ज़रूरी है। कानून के तहत तो कोई नहीं है ऐसा प्रावधान, कानून के तहत तो कॉर्पोरेशन में स्टडी टूर ही इनके ही लिखे हुए कि स्टडी टूर भेजेंगे। हाँ, उसमें एक फ़ंड आता है 50 लाख रुपए का, जिसमें ट्रेनिंग का नाम दिया गया कि इनको ट्रेनिंग दी जाए, पार्षदों को दिखाया जाए दूसरे जगह के, उसका हमने उसका स्टडी टूर नाम दे दिया। अब स्टडी टूर पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इतराज़ किया, कुछ लोग गए कॉर्पोरेशन में, ऐसी फ़ोटोएँ छपी कि वहाँ बजाय कुछ सीखने के वहाँ मौज मस्ती करते रहे। ये चीज़ें पार्षदों के अपने किरदार पे ही निर्भर करती हैं कि वो लोगों में अपनी छवि क्या बनाते हैं। जाना चाहिए, सीखना चाहिए, शाम के 1-2 घंटे हैं तो घूमने में भी कोई हर्ज नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा आप काम करो, 6 घंटे घूमो, ये नहीं होना चाहिए। ये कई जगह हो गया, उसकी वजह से लोगों में एक छवि गलत बन गई कि स्टडी टूर गलत है। दूसरा सर, कि सुनते हैं जो चर्चा है कि डड्डू माजरा के भी कुछ लोग इस टूर में जाएंगे, क्या वो जो लोग जाने वाले लोग हैं वो एकदम न्यूट्रल आदमी हैं या भाजपा से या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं? ये देखिए, पार्षद तो वहाँ के जा नहीं रहे जी, जो खुद नहीं जा रहे तो नाम भी नहीं उन्होंने दिए होंगे। जी, अब नाम किसने दिए होंगे? भाजपा वालों ने दिए होंगे या कांग्रेस वालों ने? या नहीं, कांग्रेस वाले नहीं देते, कांग्रेस का रोल नहीं होता। दोनों जा रहे तो हो सकता नहीं, है कांग्रेस वालों ने नहीं दिए होंगे। मुझे मालूम है ना कि ये काम भाजपा इतने बड़े दिल की पार्टी नहीं है
कि वो सारे मामलों में कांग्रेस को श्रेय देना चाहेगी। वो तो जहाँ उसका दिल करता है वहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये हमें होशियार रहना है कि हम उस इस्तेमाल हों या ना हों, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए नाम तो दिए, अगर भाजपा ने दिए तो भाजपा के वर्कर जा रहे होंगे। अभी मुझे लिस्ट मंगा लेता हूँ, मैं पता लग जाएगा आजकल में कौन है, क्योंकि मैं तो निजी तौर पे जानता हूँ सबको। डड्डू माजरा में तो मैंने 3-4 साल अपनी एक दुकान भी की है, वैसे सबको जानता हूँ मैं, तो पता लग जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि भाजपा के ही लोग होंगे इसमें ज़्यादा। मधुकर जी, ये जो प्लांट लगने हैं या और प्रोजेक्ट आने हैं, इस पे मेरी प्रार्थना है खासकर रूलिंग पार्टी से कि इनको ऐसे हौच पौच एजेंडे पास ना करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये एक मीटिंग नहीं अगली मीटिंग में हो जाता। इस पे खुल के डिबेट होती और शायद मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के विचार थे या जो आम आदमी पार्टी के विचार थे, उसके लिए बीजेपी का ही भला होता। ये तो नहीं है कि सारे पार्षद जो हैं वो एंटी शहर हैं। शहर की जिम्मेवारी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस से बड़ी जिम्मेवार पार्टी कोई और है ही नहीं, जिन्होंने हमेशा अपना क्रिटिसिज्म सहते हुए भी कांग्रेस की बात की। आज मैं फिर दोहरा दूँ, 10 साल पवन बंसल जी ने और मैंने या प्रदीप छावड़ा जी ने इस जेपी प्लांट के ऊपर एलिगेशन झेले हैं और हम चुप करके बैठे थे, हमने कभी जवाब नहीं दिया कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। आज खुद अपने आप आ गई ना। आज जो अखबारें ये लिखती थी कि जेपी प्लांट में गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, आज वो लिख रहे हैं कि जेपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बढ़िया थी और आज वाले प्लांट की रिपोर्ट में जो वो सब कुछ हेरा फेरी है। तो सच्चाई देर सवेर सामने आ जाती है। सर, आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है सर, कि ये तो मैं भी मानता हूं कि जिम्मेदार कांग्रेस तो है, क्योंकि 2-2 बार भाजपा के मेयर बन गए, इसमें जिम्मेदारी निभाई है आपने। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि नीति कुछ ऐसी थी, कुछ देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक हमारे लिए हमें उससे निकलना पड़ेगा। अगर पार्टी अब मुझसे पूछेगी तो मुझसे उससे निकलना पड़ेगा। हमारी जो दिल्ली से थोड़ी बहुत बातचीत चलती है वो पंजाब की राजनीति को पक्ष रखते हुए कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में विरोधी पक्ष में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस है, जबकि चंडीगढ़ की परिस्थितियाँ राजनीतिक अलग है। मैं यहाँ समझता हूँ कि हमने जो अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हमारा मुकाबला भाजपा से है, हमारा आम आदमी पार्टी से नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इतना नुकसान करेगी हमारा या किसी भी पार्टी का कि कहीं वो इतनी वोट ना काट दे कि एक पार्टी जीत जाए एक हार जाए। अब ये स्थितियां तो राजनीति में बन गई हैं। यहाँ जो मुख्य मुकाबला, लोग अब बात करने लग गए हैं कि अगर कोई नाराज़ है मोदी से तो वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।